मैं शुरुआत इस डिबेट की राजकुमार शास्त्री जी आपसे करना चाह रहा हूं। भाई सीधा सवाल है, देखिए बार बार जो सरकार का प्रशासन का सख्त रुख रहा शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर, अब क्या जी जो ये अपील बार बार कर रहे हैं केशव मौर्य, ये संकेत है कि एक सरकार गंभीर हो गई है, शंकराचार्य विवाद जो है वो निपटाने की कोशिश हो रही है, डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है? अगर ऐसा है तो क्या आपको नहीं लगता कि अब शंकराचार्य को भी अपना विरोध खत्म करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा है कि शंकराचार्य जी का कोई विरोध नहीं है, सरकार से उनकी कोई नाराजगी नहीं है। उनको एक अपमानित किया गया है और यह केशव प्रसाद मौर्य जी के संस्कार हैं, उनके माता पिता के संस्कार हैं कि जी वह पर्सनल लेवल पर ये किसी प्रकार से उस मामले को खत्म करने के लिए, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जी जानते हैं कि योगी महंत आदित्यनाथ जी भी महंत हैं और शंकराचार्य जी तो सनातन धर्म की सर्वोपरि गद्दी है, सनातन धर्म के स्तंभ हैं। दोनों के बीच में विवाद का होना उचित नहीं है। जी लेकिन बात यह है कि यदि सरकार इस मैटर को खत्म करना चाहती तो उसमें योगी आदित्यनाथ जी को खुल करके सामने आकर के विनम्र भाव से, जो केशव प्रसाद मौर्य जी अनुरोध कर रहे हैं तो योगी जी अनुरोध कर सकते हैं। वह तो जी संतों की भाषा को भी जानते हैं और उनको यह भी मालूम है कि वो तो स्वयं भी संत हैं, संत परंपराओं को जानते हैं, महंत हैं, एक बहुत बड़े पीठ का जो है संचालन करते हैं, देश का भी एक प्रदेश का भी संचालन करते हैं, तो उन्हें मालूम है कि लेकिन सर आखिर जन डिप्टी सीएम भावना तो क्या होती है। शीश झुकाकर, वो आप तो नतमस्तक होकर कह रहे हैं भाई आग्रह कर रहा हूं कि आप स्नान कीजिए संगम में और अपना विरोध खत्म कीजिए। भाई डिप्टी सीएम भी कह रहे हैं ना। नहीं, डिप्टी सीएम के संस्कारों को वंदन है, उनका अभिनंदन है। उनके जो जन्म से जो संस्कार उनके माता पिता ने दिया है कि एक संत के जी प्रति क्या भाव रखना चाहिए, ठीक वह है। अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं। उनके भाव प्रशंसनीय है। इसमें डिप्टी सीएम के जो भाव है उसमें कोई अंगुली नहीं उठा सकता और यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह बनावटी है या कोई राजनीति से प्रेरित है। वह जी अपने भावों को स्पष्ट रूप से अपने संस्कारों के अनुसार नहीं ठीक है शंकराचार्य सर, जी के सामने वंदन संस्कारों की कर तारीफ रही तो हैं, आप कर रहे हैं। तो करना ही चाहिए। शंकराचार्य जी ने भी कर दी तारीफ कि भाई ऐसा व्यक्ति जो समझदार है उसको मुख्यमंत्री होना चाहिए, और बार बार केशव प्रसाद मौर्य अनुरोध कर रहे हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि सरकार का एक अभिन्न अंग, टॉप मोस्ट एक व्यक्ति आकर जब अनुरोध कर रहा है तो फिर इसमें हट वाली बात कहां से रह गई? फिर तो ये सवाल उठेगा कि देखिए भाई क्या ऐसा है, वाकई शंकराचार्य हट हट अपना रहे हैं? क्या वो जिद हो गई है कि जब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं आएंगे, जब तक वो अनुरोध नहीं करेंगे, तब तक ये मामला खत्म नहीं होगा? नहीं, विवाद यहाँ पर विवाद कुछ नहीं है। देखिए, एक शास्त्रों में ये बात की, आखिर जो प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मुख्य जो प्रतिनिधित्व हैं वह योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो कि पूरे देश की सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जी आदरणीय मौर्य मौर्य जी भी उस प्रतिनिधित्व में सहयोगी है। जी तो यदि मौर्य जी आकर के प्रतिनिधित्व में जो सहयोगी हैं वह आकर के बार बार आग्रह कर रहे हैं, तो यह दो, देखिए, आदमी शब्दों से ही, वाणी से ही पराया होता है और अपनी जबान से, अपनी वाणी से ही दूसरे को अपना बना लेता है। जी तो स्वामी शंकराचार्य जी कोई हठ नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि उनके सामने जो है वो योगी जी आए या मौर्य जी आए। उनकी दृष्टि में सभी सम हैं, समान हैं, एक बराबर है। जी लेकिन चूंकि पीठ के अध्यक्ष स्वामी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं और प्रदेश के अध्यक्ष जो मुखिया हैं वह स्वयं आदित्यनाथ योगी जी हैं। और योगी, देखो, यह जाति की बात होती है, जाति का मतलब यहाँ वर्ण व्यवस्था से नहीं है। यहाँ पर है कि वो शंकराचार्य वो भी संत हैं और योगी जी भी संत हैं, तो संत संत से सम्मान चाहता है, जी तो वो अनुकूल रहता है, क्योंकि संत का सम्मान, केशव प्रसाद मौर्य जी अपने संस्कारों से अत्यंत विनम्र हैं, उनकी जी विनम्रता अत्यंत प्रशंसनीय है, उनके संस्कार अत्यंत प्रशंसनीय हैं। लेकिन जी वही यदि योगी जी कहते हैं, वही विनम्रता का जो अपना भाव है यदि योगी जी देते हैं, उसमें दोनों का सम्मान है।
योगी आदित्यनाथ लेकिन जी सर का ऐसा भी तो नहीं है सम्मान ना है कि उप और मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री से ऊपर जाकर कुछ कह देंगे शंकराचार्य जी का भी या सम्मान कोई है, ऐसी दोनों का बात कर सम्मान देंगे है। जो सरकार नहीं चाहती। सरकार चाहती होगी, मुख्यमंत्री चाहते होंगे, तभी ना जाकर के वो बार बार अनुरोध कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये उठ रहा है कि भाई जब केशव प्रसाद मौर्य बार बार आग्रह कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं तो नतमस्तक हूं, तो फिर उनकी अथॉरिटी को डिनाई क्यों किया जा रहा है? मैं लौटूंगा आपके पास। आचार्य विष्णु विनोदम भी जुड़ गए मेरे साथ हिंदू धर्मगुरु। सर मैं आपके पास आ रहा हूं। भाई बार बार केशव प्रसाद मौर्य की अपील के बाद भी शंकराचार्य, जैसा कि शास्त्री जी कह रहे थे कि भाई जब तक योगी आदित्यनाथ नहीं आएंगे तब तक मानेंगे नहीं, तो ये क्या है भाई? बार बार अपील की जा रही है, तो फिर अब क्या शंकराचार्य को अपना विरोध खत्म करना चाहिए? बड़ा मैं तो कह रहा हूँ कि बड़े दुर्भाग्य की बात है सनातन के लिए कि इतने बड़े धर्मगुरु जिनको पूरा देश नहीं दुनिया मानता है, चाहे वो योगी जी हों या शंकराचार्य जी हों, और इस तरीके की बच्चों जैसी हरकत कर रहे हैं। इससे हिंदू धर्म की दुनिया में क्या छीताइदरी होगी यहाँ से दिखता है, और क्या समाज को मिल रहा होगा इधर से हमारे धर्म में। मेरे हिसाब से तो इनको मान जाना चाहिए, बाकी नहीं मान रहे तो ये तो इनकी हट है, और ये इस लायक नहीं है कि ये इस धर्म ध्वजा को लेकर के चल के आगे हिंदू को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये तो बहुत दुखद बात है हिंदू समाज के लिए। लेकिन सर सवाल यह भी है कि भाई आखिर मौन क्यों है मुख्यमंत्री? यह भी तो सवाल पूछा जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य बार बार अनुरोध कर रहे हैं, वो प्रयागराज भी पहुंचे लेकिन शंकराचार्य से नहीं मिले, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मैं एक बार पुनः आग्रह कर रहा हूं, पुनः अपील कर रहा हूं, एक संदेश दीजिए, अच्छा संगम में स्नान करिए, विरोध खत्म कीजिए, सरकार का एक हिस्सा। और अभिनंदन कह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये व्यक्तिगत लड़ाई होती हुई दिख रही है इनकी, शंकराचार्य बनाम योगी जी। तो ये लड़ाई बच्चों जैसी लड़ाई दिख रही है। होना नहीं चाहिए, इतने बड़े धर्मगुरु हैं ये तो। इनको तो देख करके देश सीख लेता है। क्या क्या सीख लेगा इनसे, क्या जी समझेगा इनसे? इनको समझ जाना चाहिए कि देश पे दुष्परिणाम हिंदू धर्म का जा रहा है। ठीक है, क्या ये व्यक्तिगत लड़ाई बन गई? इस सवाल के साथ राजकुमार जी मैं बाद में आऊंगा, लेकिन एक बार रुक बाकी मेहमानों का भी मैं कर लेता हूं। रुद्र प्रताप सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास मैं रुक करूंगा। रुद्र प्रताप जी, क्या ये व्यक्तिगत लड़ाई बन गई है जैसा कि आचार्य विष्णु विनोदम कह रहे हैं? भाई बार बार अपील की जा रही है, और मेरा सवाल एक ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि क्यों आखिर उप मुख्यमंत्री के वजूद को नकारा जा रहा है? भविष्य जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल सर, आ रही है आवाज। देखिए, ये जो आपने सवाल पूछा ये व्यक्तिगत लड़ाई ही है। कारण क्या है कि जो घटना हुई उसकी सबने निंदा करी। किस तरह की घटना किसी भी तरीके से शोभा नहीं दे सकती है, वो चाहे शंकराचार्य के साथ हो या किसी आम इंसान के साथ हो। लेकिन जी उस घटना के बाद जो अगला स्टेटमेंट शंकराचार्य का आता है, तो वो आदित्यनाथ के लिए क्या था? उन्होंने आदित्यनाथ को सीधे बाबर और हुमायूं और औरंगजेब की बात कह दी। तो अगर एक संत समाज के तौर पर अगर आप देखें और एक मुख्यमंत्री के तौर पर भी देखें, तो ये एक बयान लग रहा है कुछ तकनीकी दिक्कत है। तकनीकी दिक्कत दूर करने के बाद रुद्र प्रताप जी मैं आपके पास आऊंगा। चूंकि आपकी आवाज नहीं मिल रही है, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। एसके दुबे साहब, एक प्रतिक्रिया इस पर आपकी मैं चाहूंगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी बड़ा एग्रेसिव हो गई है, बड़ा एक तरीके से अब सॉफ्ट हिंदुत्व की बात तो मैं नहीं करूंगा, उस शब्द का इस्तेमाल तो नहीं करूंगा। ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी खुद को हिंदुत्ववादी पार्टी दिखाने की पूरी पुरजोर कोशिश में इस विवाद के बाद। लेकिन अब देखिए ना, उप मुख्यमंत्री बार बार अपील कर रहे हैं, बावजूद इसके शंकराचार्य कह रहे हैं कि भाई नहीं, अभी जब तक योगी आदित्यनाथ नहीं आएंगे या वो कुछ आग्रह नहीं करेंगे तब तक विवाद खत्म नहीं होगा। इस तरह की स्थिति, ऐसे में जब बार बार सरकार की तरफ से अपील की जा रही है, केशव प्रसाद मौर्य बार बार बोल रहे हैं, तो क्या शंकराचार्य को विरोध जो है अपना वो अब खत्म करना चाहिए? देखिए त्यागी जी, आज परिस्थिति ऐसी बन गई है कि जिनकी औकात सामने बैठने की, शास्त्रार्थ करने की नहीं है, वो भी अपना अपना मुंह चला रहे हैं। और शंकराचार्य जैसे बहुत ही प्रतिष्ठित सामाजिक और मतलब शंकराचार्य जी के लिए, हमारे लिए तो एक प्रधानमंत्री से भी बड़ा पोस्ट है शंकराचार्य हिंदू सनातन के लिए। ऐसे लोग शंकराचार्य जी पर उंगली उठा
आने की हिम्मत कर रहे हैं। आप सोचिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू धर्म में ही दो फाड़ करने की कोशिश कर रही है। अरे भाई, ये निठल्ले हो गए हैं वो मुख्यमंत्री जी, इनके पास कोई काम ही नहीं है। इनके पास बेरोजगारी का कोई सलूशन नहीं, महंगाई का कोई सलूशन नहीं, शहरों का जो सौंदर्यीकरण के लिए है, लोगों को ट्रैफिक की समस्या ना लड़े इसके लिए कोई योजना बनाए, उसके लिए टाइम नहीं। लेकिन इनके लिए टाइम किसके पास है? क्या काम करने के लिए टाइम है? इस काम के लिए कि भाई कुछ अधिकारी जाएंगे, वे अधिकारी जो नकली बुद्धिस्ट की मेंटालिटी रखते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, नकली बुद्धिस्ट की मेंटालिटी रखने वाले अधिकारी हमारे बीच हैं और वो ही सनातन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे। लेकिन जी उनकी गलती मैं मानता हूं, उससे भी बड़ी गलती तब हो जाती है जब माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी ऊपर कार्रवाई ना करते हुए शंकराचार्य जी जैसे महान व्यक्ति या शंकराचार्य जी जैसे पूजनीय लोगों के लिए ऐसा शब्दों का उपयोग करते हैं जो निश्चित ही हमारी सनातन के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सोचिए, जो एक व्यक्ति स्वयं में महान तो इन्हें वो दिन याद नहीं है जब ये पार्लियामेंट में 10-10 आंसू बहा रहे थे? इन्हें वो भी एक दिन याद करना चाहिए। समय का पहिया बड़ी तेजी से घूमता है, कब घूम जाएगा इनको मालूम नहीं चलेगा। इसलिए बड़ा अफसोस होता है, आज इनकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति मुख्यमंत्री होता जो महंत ना होता और मुख्यमंत्री की अपनी कार्रवाई करता तो मैं समझ लेता। लेकिन इनको अपने उप मुख्यमंत्री से सीख नहीं मिलती है क्या? एक उप मुख्यमंत्री जिसकी जो ठीक है उनका पावर नहीं है, मैं मानता हूं इस बात को कि उनके पास विशेषाधिकार नहीं है मुख्यमंत्री के सामने, लेकिन आखिरकार उनकी सभ्यता, उनके परिवार का क्या क्या कल्चर रहा होगा, ऐसे उनसे सीखने की जरूरत थी मुख्यमंत्री को। लेकिन शायद वो ये है कि कहीं ना कहीं संगत का असर होता है। इस समय जो मुख्यमंत्री नहीं, बड़ी है अजीब बात उनकी है संगत कुछ बिगड़ी SK हुई दुबे है। साहब, बड़ी अजीब बात है। देखिए, कल तक जिसको आप लोग और अखिलेश यादव साहब जिसको स्टूल मंत्री बताते थे, उनके संस्कारों की आज आप दुहाई दे रहे हैं। भाई अब नहीं, असली नकली हिंदू भी आप कह रहे हैं, ये भी तो बड़ा नहीं, देखिए अचरज की बात है ना सर। वहां पर नहीं, जब धर्म की बात आती है, सनातन की बात आती है, आदमी दिखाई दे रहा ना कि वो क्या बोल रहा है। आप भी जी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। अगर वो व्यक्ति जिस शंकराचार्य के सामने देश का प्रधानमंत्री झुकता हो, वो मुख्यमंत्री की हैसियत क्या है? इस मुख्यमंत्री की हैसियत क्या है कि ये इतना हठधर्मी हो गया है कि इसको ये समझ में नहीं आता है कि शंकराचार्य जी से आप पंगा ले रहे हो, शंकराचार्य जी का अपमान कर रहे हो। अरे भाई, मुख्यमंत्री हो आप, आपके पास डबल जिम्मेदारी थी, महंत कम मुख्यमंत्री हो आप। आपको अपनी सूझबूझ से इस मैटर को अभी तक सुलझा देना चाहिए था जी और उन नहीं जो देखिए दोषी देखिए, एक अधिकारी चीज थे यहाँ पर थोड़ा उन पर स्पष्ट कार्रवाई करने की करना जरूरत है चाहिए SK था। दुबे साहब। भाई ठीक है, हर 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 जो महंत है, हर संत है, हर साधु है, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सबका सम्मान है। लेकिन इससे इतर एक सवाल ये उठता है, क्योंकि जब केशव प्रसाद मौर्य बार बार, आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि संस्कार बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे लगने लगे हैं हाल में आपको, लेकिन जब संविधान की व्यवस्था और उसकी गरिमा की बात होगी तो सवाल पूछा जाएगा ना कि सरकार का एक अभिन्न हिस्सा आपसे बार बार ये कह रहा है कि भाई अपना विरोध खत्म कीजिए, हम हाथ जोड़ रहे हैं, उसके बावजूद तो मुख्यमंत्री अगर उसके बावजूद क्या जो ये हट है, उनका डाउन हो जाएगा। मुख्यमंत्री अगर बोल देंगे तो उनकी इज्जत कम हो जाएगी क्या? अरे भगवान के सामने से झुकाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। शंकराचार्य भगवान का मुख्यमंत्री बोल रहे हैं और उसके अगर सामने आपको झुकने में तकलीफ है, इनको शायद मालूम नहीं, मैं आपको फोटो दिखा सकता हूं, इनके ही गुरुजी उनको किस तरीके का सम्मान दे रहे हैं। इनको तो उनसे भी, अपने गुरु से भी सीखने की शायद इनके पास समय नहीं है कि अपने गुरु से सीखते। और आपको एक चीज और बता दूं, धनानंद ने चोटी का अपमान किया था तो सत्ता चली गई थी, चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन गए थे, तो इनकी सत्ता जाने में टाइम नहीं लगेगा। इन्होंने उस शिखा का अपमान किया है। अरे तुम इतना अहंकारी हो गए हो, इतना अहंकारी कि तुम अपने आगे किसी को देख नहीं रहे हो। अरे भाई, आज कोई दूसरा व्यक्ति होता मैं मानता, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन शंकराचार्य जी हमारे नहीं है। शंकराचार्य जी पूरे हिंदू समाज सनातनी के हैं, उनका तो सम्मान करना सीखो। और उसके बाद भी आप देखिए कि ये चीज थोड़ी लेट आई, लेकिन आई। तीन शंकराचार्य जी की तरफ से भी इस चीज पे आया
कि भाई सभी शंकराचार्य एक हैं, क्योंकि ये अपमान कोई एक शंकराचार्य का नहीं है, जी चारों चार शंकराचार्य जी का अपमान है। तो ठीक है निश्चित सर, मैं तौर पे हम लौटूंगा, कह सकते हैं। मैं लौटूंगा। देखिए, रुद्र जी, आप अपनी अगर बात पूरी बाप है, कीजिएगा। और ये नहीं सुनिए, जो एस के दुबे साहब कह रहे हैं, एक मिनट, ठीक है, पूरी कीजिए बात जल्दी से सर। एक मिनट जी अगर मेरा बाप मुझे मारता है, पीटता है, गाली देता है, तो क्या वो हमारा बाप नहीं रहेगा क्या? इनको इतना भी अकल नहीं है मुख्यमंत्री को? वो बाप तो मेरा हमेशा बाप ही रहेगा। अरे हमारे शंकराचार्य जी हैं, अगर उनने औरंगजेब या बाबा कुछ भी बोल दिया हो, तो ऐसी कौन सी तुमने अपने ऊपर ले लिया भाई? वो हमारे बड़े हैं, पूजनीय हैं, वो हमें बोल सकते हैं, हमें सहज स्वीकार करना चाहिए। अपनी गलती को स्वीकार करते हुए वो तो क्षमा कर देते हैं भाई। शंकराचार्य जी का काम ही है, महंतों का काम ही है कि वो क्षमा करें गलती का, लेकिन कम से कम उनके पास जाओ तो सही, अपनी बात कहो तो सही, तब जाके मामला शांत होगा। रुद्र प्रताप सिंह जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। और जो एस के दुबे साहब कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री क्यों नहीं जा रहे हैं, ये जो बात आ रही है कि क्या मुख्यमंत्री वो छोटे हो जाएंगे, इस तरह की जो बात एस के दुबे साहब कह रहे हैं, इस पर आपका क्या टेक? देखिए भविष्य जी, अभी ये पूरा जो मामला हो गया है वो राजनीतिक और व्यक्तिगत हो गया है, क्योंकि शंकराचार्य जी शंकराचार्य के तौर पे नहीं बोल रहे हैं, अब वो जी। अभिमुक्तेश्वर सरस्वती के तौर पे बोल रहे हैं, और उनका टारगेट मुख्यमंत्री को है। क्योंकि आपने देखा होगा उनके बयानों में कई लोगों को मुख्यमंत्री बनाने की बात कह रहे हैं, तो वो संत की वाणी नहीं रह गई। पहले ही जैसे ये घटना हुई सबने उसकी निंदा करी, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बाद जो राजनीति हो रही है वो गलत राजनीति हो रही है। और जब राजनीति होगी तो राजनीति के तरीके से ही होगी। जैसे उन्होंने अपने पहले संबोधन में ही मुख्यमंत्री को बाबर का वो लड़का औरंगजेब, हुमायूं से तुलना कर दी, तो ये एक जो राजनीतिक रसाकसी है वो चल रही है। और मुझे उसमें नहीं लगता है कि उसमें अब तक मुख्यमंत्री ने उनके लिए कोई न अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है, न उन्होंने इस घटना का समर्थन किया है। तो बार बार अगर वो मुख्यमंत्री को टारगेट कर रहे हैं, और वो भी इस तौर पर टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि कालनेमी शब्द किसने कहा है? कालनेमी शब्द कहां से आया है? मैं आ रहा हूँ राजू भाई, मैं आपका टेक लूंगा, पूरी हो जाए, रुद्र प्रताप जी की बात तो आ जाए, मैं इस सवाल को लूंगा। ठीक है सर। उन्होंने कालनेमी शब्द शंकराचार्य के लिए नहीं कहा, उन्होंने कालनेमी शब्द का प्रयोग किया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो कालनेमी के तौर पर, उन्होंने शंकराचार्य के लिए तो प्रयोग ही नहीं किया। लेकिन अगर शंकराचार्य सीधे उनको कि आदित्यनाथ बाबर की औलाद है, हुमायूं है और औरंगजेब हैं, ऐसे शब्दों का अगर वो प्रयोग करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा आपके पास में ऐसा कोई वीडियो जहां उन्होंने आदित्यनाथ योगी का नाम लेकर के बाबर कहा बोल रहे हैं, उन्होंने कहा है कि यह मुख्यमंत्री थे कि भाई चोटी का अपमान हुआ, तो मैनपुरी की घटना वो भूल जाते हैं कि अखिलेश यादव उन्हीं लोगों को बुलाकर अपने मंच पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस दिन की घटना उनको याद नहीं आ रही है कि उस दिन किसका अपमान हुआ था। तो केवल राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए अगर आप इस शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और चयन करते हैं घटनाओं का, क्योंकि देखिए अभी अगर शंकराचार्य की पद की सबके लिए गरिमा है, लेकिन अभिमुक्तेश्वर जी का जो इतिहास है राजनीति को लेकर के और जो बयानबाजी को लेकर के, वो कोई नया थोड़ी है। उन्होंने तो हर समय जो है कि राम मंदिर का विरोध किया या जो भी चीजों करी। तो अगर आप राजनीति से जुड़े बयान देंगे तो आपको राजनीति का सामना करना पड़ेगा, तब आप किसी धर्म के आधार पर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अपने देश में और भी बहुत सारी धार्मिक संस्थाएं हैं, उसके प्रमुख हैं भाई, और किसी शंकराचार्य को लेकर आज तक आपने भी कोई विवाद नहीं सुना होगा, ना मैंने सुना है। बहुत सारे और भी जगत गुरु से लेकर और बहुत प्रखंड विद्वान हैं, उनकी क्यों नहीं सुना भाई? आपने शायद आपने नहीं सुना है, लेकिन आपने कभी सुना है कि पुरी के शंकराचार्य जी क्या क्या बोलते हैं? पुरी के शंकराचार्य जी तो बोलते हैं ना, पुरी के शंकराचार्य जी क्लियरली भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को कहते हैं कि इन लोगों ने नकली शंकराचार्य बना दिए भाई, नकली शंकराचार्य। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी हो गई है जो सनातनियों के बीच में दो फाड़ करना चाहती है और अपने नकली शंकराचार्य बनाना चाहती है और बना रही है, और उन शंकराचार्यों को मंच देती है जो नकली शंकराचार्य हैं, उनको मंच देती है। ये तो पुरी के शंकराचार्य महाराज ने खुद बोला है। धार्मिक चीजों पर आप किसका अपमान करने से बचे हो? पुरी के शंकराचार्य जी का दो अपमान किया है, द्वारका वीर शंकराचार्य जी का दो अपमान किया है, श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य जी का दो अपमान किया है। आपने किसको छोड़ा है? सिर्फ हिंदू मुस्लिम करा के हिंदुओं का वोट लेने की कोशिश करने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार कभी भी इस चीज से ऋण मुक्त नहीं हो सकती है। सामने बात करें
आप उनको हुमायूं और औरंगजेब से तुलना कर रहे हैं और आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपको आकर के आपके सामने बैठ जाए। अरे और किस हुमायूं बात का भाई आप औरंगजेब पट अपना बोल रहे दिया हैं? तो कौन सा एक गलत कर किसी दिया? भी धर्म गुरु कौन को सा गलत कर धार्मिक दिया पीठ भाई? पे वो बैठे हमारे व्यक्ति के अंदर इस तरह के ने क्रोध और इस तरह शंकराचार्य की हैं, धर्मिता कहीं से अपने कहीं बाप को बात शोभा कहना देती बंद है। कर देंगे क्या? सनातन में इस तरह अगर की किसी कोई व्यवस्था अगर नहीं है कोई कि बेटा महान पीठों पर बैठे संत नालायकी अगर कर हठ देता है धर्मिता या और उसका राजनीतिक मामलों पिता में हस्तक्षेप उसको करे तो कहीं से गाली कहीं देता उचित है, नहीं है। इस मारता तरह की पीटता चीजें है, पूरी तो तरह क्या से वो राजनीति अपना से बाप प्रेरित है बाप बोलना बंद और कर देगा ऐसी क्या? राजनीति अगर क्या होगी तो बात उनको करते हो राजनीति का ही सिंह सामना साहब? करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा तो अगर वो सीखो यार, राजनीतिक व्यक्ति बनते थोड़ा हैं तो तो उनको रखो राजनीति का सामना सनातनियों का करना वो पड़ेगा। इसमें है। कहीं से कहीं दो नहीं राय नहीं नहीं है। नहीं, ये और ये चीज पूरा गलत है। मामला जो है आज के समय में राजनीतिक हो चुका है कोई और केवल राजनीतिक अपने नहीं हुआ है, राजनीति के विवाद कोई के लिए, अपने राजनीतिक आप नहीं की हुआ है। प्रसिद्धि के लिए आप अब जैसे उनका लोगों केवल ने इसको ट्रैक ही राजनीतिक रिकॉर्ड देने की इसलिए है कोशिश कि इस की तरह है। के कंट्रोवर्शियल मामले उत्पन्न करके अपने आप को लैमलाइट में लाना। तो अगर ऐसी चीजें करेंगे तो उनको राजनीति का सामना करना पड़ेगा और उससे वो बच नहीं सकते, क्योंकि आप राजनीतिक बयान देंगे, आपको राजनीति का सामना करना पड़ेगा। आप उसके समर्थन में कौन आता है, विरोध में कौन आता है, वो चलता रहेगा। अब ये मामला सनातन का नहीं है, शंकराचार्य का मामला नहीं है, एक व्यक्ति का मामला है जिनका नाम मुक्तेश्वर सरस्वती है और वो ठीक है, मैं अपनी लौटूंगा राजनीति रुद्र कर रहे जी। हैं, तो इसलिए वो मामला ताकत है तो राजनीतिक हटा है। दो मैं ना। लौटूंगा। अगर इतनी ताकत है तो उन्हें शंकराचार्य के पद से मुक्त करा दो। अगर ताकत है, जाओ चैलेंज है खुला। इतनी नहीं, ताकत वो है तो तो उन्हें कोर्ट तय करेगा ना शंकराचार्य के सर, वो पद से मामला मुक्त सब करा जुडिस दो। है। करिए ना, एक आप सेकंड, करिए ठीक ना, है रुद्र जी, आप ही एसके तो दुबे साहब एक सनातन के सेकंड। समर्थन अब में देखिए है ना। मामला आप मैंने सब जुडिस है, भूल गए तो उस दिन का उसमें बयान आप कोर्ट जो तय देंगे, करेगा उसमें क्या हुआ वो था। माना वो जाएगा। दिन आप चोटी बहुत लेकिन पचा लिए राजकुमार थे। शास्त्री जी, मैं आपके पास आ रहा हूं भाई। जी जो ये एक के बाद एक बयान जिस तरीके से राजनीति से प्रेरित, जो कि अभी जो हमारे साथ रुद्र प्रताप सिंह जी हैं, वो बोल रहे थे कि एक के बाद एक जो राजनीति से प्रेरित जो बयान दिए शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने, तो क्या फिर उनको राजनीति का सामना नहीं करना पड़ेगा क्या? और दूसरा भाई, कोई पैरामीटर होगा ना, कोई पैरामीटर तो होगा कि भाई एक व्यवस्था है, संविधान के मुताबिक एक सरकार प्रदेश में चल रही है और पूरा बैलेंस जो है प्रदेश की कानून व्यवस्था से लेकर सोशल फैब्रिक तक का, उसमें बैलेंस बनाए रखने की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ पर बतौर मुख्यमंत्री है। तो ऐसे में क्या उस सरकार को झुकाने की और उस सरकार के मुखिया को झुकाने की ये एक हट बन गई है क्या? क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, उप मुख्यमंत्री तो आ रहे हैं, अब वो योगी आदित्यनाथ के दूत बनकर आ रहे हैं। आप उनकी बात उस लिहाज से सुनना नहीं चाहते, आप उनके संस्कारों की तारीफ तो कर रहे हैं क्योंकि वो बार बार प्रणाम करके अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन बात मानना नहीं चाहते। तो क्या ये वो स्थिति बन गई है कि भाई हमें तो सरकार को और सरकार के मुखिया को झुकाना है? नहीं, देखिए ऐसा है कि शंकराचार्य का जो पद है वह किसी प्रकार से राजनीतिक नहीं है और यह तो सोचना फिर कि अगर शायद राजनीतिक नहीं है तो फिर राजनीतिक बयानबाजी क्यों? नहीं, राजनीतिक बयानबाजी कोई नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूं भविष्य जी कि शंकराचार्य जी आज अभिमुक्तेश्वरानंद जी ज्योतिर्मठ के जो शंकराचार्य हैं, यह वो गद्दी है स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जो 2 बार जो है जेल की यात्रा में गए और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। देशभक्ति और शास्त्र धर्म उनकी रग रग में बसा हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर शंकराचार्य जी का केवल एक ही है कि मैं अपराध क्या है मेरा, उनका अपराध बताइए। अपराध क्या? ये अपराध है कि शंकराचार्य जी पालकी में बैठ करके गंगा स्नान करने जा रहे हैं। मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूं सर। देखिए विवाद वहीं से उठा, मैं तो पूछ रहा हूं। नहीं, आप इस पर रहिए ना। अगर वो कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो क्या राजनीतिक बयानबाजी नहीं है? और नहीं, सवाल ये भी है, देखिए इसमें इस बयान पर खुद केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि भाई ठीक है, सम्मान है, संत का सम्मान है, उनके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन इस पर कमेंट करना ठीक नहीं है। उन्होंने बताया कि ये फैसला पार्टी तय करेगी। वो पार्टी का फैसला। देखिए यहां पर क्या है कि आदित्यनाथ योगी जी को मैं नहीं मानता कि योगी जी ने कहा होगा अपने अधिकारियों को कि आप शंकराचार्य जी को, क्योंकि वो तो पूरे प्रदेश को देख रहे हैं, पूरे मेला को देख रहे हैं, उनके पास केवल इतने काम तो है नहीं कि एक ही व्यक्ति पर उनका फोकस है। और दूसरी बात,
तो यहाँ क्या है कि सबसे अधिक जाति अपमान और समाज में हो जाए वहां इतना व्यक्ति को महसूस नहीं होता, लेकिन जाति का, अपनी जो जाति का अपमान है वो व्यक्ति को, अब वो भी शंकराचार्य है, कोई छोटा मोटा पद नहीं, 100 करोड़ हिंदुओं के हृदय सम्राट हैं। उधर आदित्यनाथ योगी जी, अगर वह केवल मुख्यमंत्री होते तो शंकराचार्य जी को इतना अपमान न लगता। जी सबसे बड़ी बात यह है कि आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री के साथ एक मठ के महंत हैं, और जो कि गंगा की महिमा को जानते हैं, मौनी अमावस्या की स्नान की महिमा को जानते हैं, शंकराचार्य की पद की गरिमा को जानते हैं, और उनको यह भी मालूम है कि किस प्रकार से शंकराचार्य पीठ की स्थापना हुई। तो देखिए, अज्ञानी व्यक्ति कोई गलती करता है तो उसकी गलतियां क्षम्य होती हैं, लेकिन अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति अपराध करता है तो उसमें दंड की व्यवस्था अधिक है। इसलिए वही तो बात कह रहे हैं ना सर, आप कह रहे हैं कि देखिए मुख्यमंत्री होते, केवल मुख्यमंत्री होते तो कोई बात नहीं थी, चूंकि वो महंत भी हैं तो भगवाधारी भी हैं, तो इसलिए ज्यादा बुरा लग रहा है। तो ये तो वही बात हो गई ना कि व्यक्तिगत लड़ाई हो गई। आचार्य विष्णु विनोदम जी, भाई संत भी तो हैं, महंत भी तो हैं। एक बात बताइए कि शंकराचार्य का पद बड़ा है या महंत का पद बड़ा है? और यदि एक बार आदित्यनाथ योगी जी, ये कहना चाह रहे हैं कि सत्ता बनाम शंकराचार्य नहीं बल्कि संत बनाम संत की लड़ाई है। आचार्य जी, मैं आपके पास आ रहा हूं इस सवाल के साथ जो कह रहे हैं राजकुमार शास्त्री जी। लड़ाई यहां भी नहीं है, लड़ाई यहां भी नहीं है। यह एक केवल स्वाभिमान की बात है। एक स्वाभिमान है, व्यक्ति का अपना स्वाभिमान होता है। उनको केवल यह है कि सबसे अधिक जाति अपमाना, यह एक महंत के द्वारा, जो कि उस व्यवस्था को पूरी तरह से जानते हैं, उनके द्वारा यह किया गया। लेकिन उसके बाद भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहा न जाना। एक बार आदित्यनाथ योगी जी और यह अपना संदेश दे करके अथवा स्वयं करके एक जनप्रतिनिधि के रूप में या एक महंत के रूप में आचार्य शंकराचार्य जी के चरणों में उपस्थित हो सकते हैं। और मैं समझता हूं कि उम्र की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी की उम्र ज्यादा होगी, योगी आदित्यनाथ जी की उम्र शंकराचार्य जी से हर स्थिति में कम होगी। एक छोटे भाई के रूप में महंत और शंकराचार्य, ये छोटे भाई और बड़े भाई का मैटर है, घर का मामला है, यहाँ सरकार की बात नहीं है। और एक बार योगी आदित्यनाथ जी कह दे कि जो भी कर्मचारियों से यहाँ व्यवस्था मेला समिति से अपराध हुआ है, मैं उनकी इंक्वायरी करूंगा, जो आपके सम्मान के अनुसार, और जो अपराधी पाए जाएंगे उनको दंड दिया जाएगा, उसकी सजा दी जाएगी। यहाँ पर किसी प्रकार से भी राजनीति का कोई मतलब नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी का शंकराचार्य जी को अपमानित करने का कोई उद्देश्य नहीं है। वहां शंकराचार्य जी को, योगी जी को झुकाने का कोई नहीं है। एक छोटे भाई और बड़े भाई का विवाद है, इतनी सी बात है। और वह अब दोनों को मिलकर के, लेकिन एक और बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं, हिंदू कटेगा तब बटेगा, यह योगी आदित्यनाथ जी भली भांति जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि शंकराचार्य जी के साथ में बिल्कुल ही कोई नहीं है या योगी जी के साथ में कोई नहीं है। हिंदू का ही प्रतिनिधित्व तो शंकराचार्य जी कर रहे हैं और हिंदुत्व का ही प्रतिनिधित्व योगी आदित्यनाथ जी भी कर रहे हैं, वेशभूषा के आधार। वैसे तो वो पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्रदेश में सभी हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, जैसा आप कह रहे हैं, मैं आऊंगा आपके पास, मुख्यमंत्री पद को आप पकड़ मैं लौटूंगा सर आपके पास। आप छोटे बड़े भाई की बात कह रहे हैं, छोटे बड़े भाई के बीच के मामला बता रहे हैं, उसकी दुहाई दे रहे हैं। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब, जैसा कि राजकुमार शास्त्री जी कह रहे हैं, क्या हिंदुओं के बंटवारे की बंदूक दिखाकर सरकार को झुकाने की कोशिश नहीं लगती क्या ये? या सरकार के मुखिया को झुकाने की कोशिश नहीं लगती क्या ये? नहीं, हो सकता है। विवाद तो चल ही रहा है और 2027 में चुनाव भी हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक चाल भी हो सकती है और इससे इनकारा तो नहीं जा सकता, नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, लौटूंगा आपके पास। एसके दुबे साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। यही तरकीब क्या समाजवादी पार्टी भी अपना रही है? क्योंकि देखिए, जैसा अखिलेश यादव साहब ने ट्वीट किया, मैं बार बार उसका जिक्र कर रहा हूं, ये मौका है, अपॉर्चुनिटी है समाजवादी पार्टी के लिए, बताया जाए कि असली सनातनी कौन है, नकली सनातनी कौन है। ये ट्वीट वो कर रहे हैं। नहीं, आप ये देखिए त्यागी साहब कि शंकराचार्य जी से ये पूछा जा रहा है कि आप ये सिद्ध करो कि आप शंकराचार्य हैं।
इनकी औकात है, सरकार की औकात है, ये सिर्फ ये पूछेंगे है? तुम एक शंकराचार्य जी से ये पूछोगे? उन अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड करना चाहिए था, उनको सालों को फांसी देना चाहिए था कि जो हमारे शंकराचार्य से ये पूछे कि आप शंकराचार्य हो के नहीं। इतने नालायक हो गए हैं अधिकारी, इतने कमांड में चूर हो गए ये अधिकारी, और उनको बार बार नोटिस दिया जा रहा है, बार बार नोटिस दिया जा रहा है। यानी कि कहीं देखिए, गलती एक बार होती है, मैं मानता हूँ गलती हुई होगी, चलो ठीक है, लेकिन उसको सुधारा जा सकता था। लेकिन गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती, ये तो नहीं चलेगा। अरे जब प्रधानमंत्री झुक रहा है, लेकिन तो सर, मुख्यमंत्री की क्या अगर औकात है? प्रशासनिक अधिकारियों से गलती हुई है, वो तो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई होगी। ऐसे में अरे इतने दिन मुख्यमंत्री हो को गए, क्यों कार्रवाई टारगेट कहाँ किया हुई? जा रहा है? सवाल ये है। अरे अभी लेकिन राजकुमार इतने शास्त्री जी दिनों- कह रहे अरे देखिए, हैं कि भाई वो आए देखिए, मामले को सुलटाएं। त्यागी साहब, योगी आदित्यनाथ क्यों त्यागी नहीं साहब, आए? एक चीज याद जब रखिए, प्रशासनिक अधिकारियों त्यागी की साहब, गलती है तो आखिर टारगेट पर मुख्यमंत्री क्यों है? त्यागी साहब एक चीज याद रखिए, घर का मुखिया ही पकड़ा जाता है जब कुछ होता है घर में, बच्चों को नहीं पकड़ा जाता है। मुखिया पे ही सब आरोप लगते हैं। अरे आप इतने होने के बाद भी अभी भी शांत हैं? आज तक कोई अधिकारी पे एक्शन हुआ? कब होगा? कब होगा भाई एक्शन? जब ये सब पूरा मेला कंप्लीट हो जाएगा तब एक्शन होगा। अरे ये सब चीजें जो है ना, देखिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी की अपनी एक लिमिट है, मैं फिर कह रहा हूँ इस बात को, वो उस लिमिट से क्रॉस नहीं कर सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि अगर माननीय उप मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री होते तो वो जरूर जाके अभी तक इस मामले को निपटा दिया होता, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन दुबे जी, ये व्यक्ति जो अपने आप को महंत कम मुख्यमंत्री कहता है, उसमें इतनी हठधर्मिता है, इतना अहंकार हो गया है पावर का, इसको यह नहीं मालूम है कि लोकतंत्र में पावर आती है और चले जाते हैं। लेकिन शंकराचार्य ऐसी कोई पोस्ट नहीं है जो आएंगे और चले जाएंगे। आजीवन जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक वो शंकराचार्य रहेंगे। अरे आपने देखा होगा, इन्होंने माननीय मेरे पूजनीय जो पुरी वाले शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने तो कितने बोला है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये नकली शंकराचार्य की फौज पैदा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। नकली शंकराचार्य, आप विचार करिए, उनको मंच मिलता है, भविष्य गले में दर्द हो रहा है तो दुबे ये साहब, बाबा आते हैं, आचार्य जी आ रहा हूं आपके पास, शास्त्री जी आपके पास भी आ रहा हूं। ऐसे जो बबुआ है, आपके चैनल में बैठे हुए एसके दुबे जी जो सपा के प्रवक्ता हैं, उनसे मेरा अनुरोध है, उनको मंच मिल रहा है, आदित्यनाथ आप योगी विचार जी करिए। एक मठ के महंत हैं और उनके लिए भाषा का ठीक रखें। आप आदित्यनाथ योगी जी के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग ना करें। नहीं, तू भाषा तड़ाक हमारी करके बुराई, भाषा में हमने कहीं कोई मुख्यमंत्री हैं और एक प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और एक मठ के मानते हैं, जो सम्मान आप आदरणीय भाषा में शंकराचार्य जी हमने को कहीं के लिए उनको दे तू रहे हैं, तबाक नहीं तो किया है। आप उसी तरीके अहंकारी से बोलना तू तबाक नहीं है, आदित्यनाथ योगी जी के लिए ऐसे निभाना तू शब्दों का तबाक प्रयोग नहीं ना है। करें। कहीं हमारी भी आपसे ऐसा कोई प्रार्थना है। शब्द नहीं है जहां हमने उनको ऐसा कुछ बोला हो, लेकिन इतना जरूर है कि एक मुख्यमंत्री, एक महंत कम मुख्यमंत्री को इस तरीके से जिद्दी देखिए, नहीं होना चाहिए, अहंकारी नहीं होना चाहिए। इस बात को मैं खुद कहता हूँ। जी और मैं कोई शंकराचार्य जी किसी के के घर लिए, का मैंने मामला आज है। तक किसी के लिए कोई गलत शब्द यूज ही नहीं किया है। समाजवादी चाहे वो सम्मानी पार्टी पोस्ट पे हो या सम्मानी पोस्ट पे ना हो, लेकिन शंकराचार्य जी ये के ध्यान सामने रखिए, ये गेम उनकी चलेगी नहीं, औकात दो कौड़ी की क्योंकि है। ये समाजवादी पार्टी नहीं है, शंकराचार्य तो जी के समाजवादी सामने पार्टी उनकी है। औकात दो कौड़ी की है, आप हमारी पार्टी औकात का दो कौड़ी की, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो अनंता की औकात समाजवादी दो कौड़ी पार्टी तो मुलायम सिंह क्योंकि जी के साथ वो चली गई, हमारे अब वो पूजनीय है, नमाजवादी पार्टी पूजनीय हो गई भगवान है, है। उनको गोल टोपी भगवान लगा कहा करके जाता है। चलते, देखिए हमारे ऐसा नहीं। आप पहले ये सोचिए कि आप समाजवादी पार्टी या नमाजवादी पार्टी हैं। समाजवादी पार्टी का अंत तो आदरणीय मुलायम सिंह जी के साथ ही हो गया, अब तो आप नमाजवादी पार्टी है, इसलिए नमाजवादी हम पार्टी कोई भी बन पार्टी हो, करके लेकिन हमारा और ये सनातनी, भाजपा के हम बीच में आप सनातनी गेम है, खेलने हम का अपनी प्रयास बात मत कहेंगे। करिए, वो सबके समझ शास्त्री में आ जी, रही है। आप अपनी बात कहेंगे। देश का 100 करोड़ हिंदू समझ रहा है आपकी गेम को। आप डबल स्टैंडर्ड गेम खेल सकते हो, आप अपना डबल स्टैंडर्ड गेम देश का खेल सकते 100 हो। करोड़ ये हिंदू समझ रहा शंकराचार्य जी है। के साथ, दूसरी समाजवादी तरफ पार्टी मुख्यमंत्री जो के साथ नमाजवादी हम पार्टी नहीं बन खेलेंगे। चुकी है, हम स्ट्रेट ये फॉरवर्ड खेलेंगे, समाजवादी पार्टी हम तब स्ट्रेट तक थी जब फॉरवर्ड तक बात मुलायम करेंगे। सिंह जी थे। अगर अपमान हुआ है, आदरणीय मुलायम सिंह जी अपमान के हुआ साथ तो ही माफी मांगे समाजवादी पार्टी मुख्यमंत्री, अपमान हुआ है अब वो तो उन अधिकारियों के नमाजवादी खिलाफ पार्टी है। एक्शन ले मुख्यमंत्री। अब
मुख्यमंत्री को एक्शन लेना पड़ेगा, और नहीं तो शंकराचार्य जी को शंकराचार्य जी के पोस्ट से हटा के दिखाओ। आदित्यनाथ योगी जी अगर प्रतिनिधित्व शंकराचार्य जी को आप अपराधी मानते हो एक तो मठ उनको के उनकी पद से हटाओ, इतना उनके लिए उनके पद से हटाने की शब्दों के ताकत भाषा है, शैली का ध्यान रखिए। कुछ ताकत है। अगर आप माननीय पूजनीय शंकराचार्य जी को अपराधी मानते हो, उन्होंने नियम तोड़ा है, तो उनको उनके पद से हटाने की ताकत है मुख्यमंत्री में। हमारे एक ही चीज, देखिए हमारा ऐसा एक ही है, जवाब दे ये दो। हमारे घर का मामला है। प्रधानमंत्री आप सच झुकाते हो आपको हमारे तो घर के मुख्यमंत्री बीच की में दिशा झांकने क्या की है? जरूरत नहीं है। ये एक मठ के महंत का और शंकराचार्य जी का मामला है। ये आपको डबल बिचौलिया गेम बनने मत की खेलिए जरूरत नहीं है। शास्त्री हमारे जी, घर का मामला ये हम तो डबल अपने गेम आप मत खेलो सुलझाएंगे। शास्त्री जी। नहीं, ये डबल गेम खेलना नहीं, मत करो शास्त्री लेकिन जी। आप यदि एक तरफ रहिए, आदित्यनाथ योगी जी एक मठ के महंत हैं, उनके लिए आप एक नेशनल चैनल पर बैठ करके ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे तो मुझे ये आपके बीच नकली में और रोकना असली पड़ेगा। आपको सनातन के बीच की लड़ाई है। आप नकली आदरणीय योगी सनातनियों जी को के लिए पैदा ऐसे करने शब्दों की का प्रयोग फौज नहीं कर बना रहे हैं सकते। ये लोग। नहीं, ये डबल गेम मत खेलिए शास्त्री जी। आप एक चलिए के ठीक है, साथ ठीक है रहिए। सर, मैं लौटूंगा। सनातन का उसको फिर अपराध, उल्टाएंगे। सनातन का अपमान है ये। धर्म गुरु आचार्य विष्णु विनोदम जी भी कुछ कहना चाह रहे थे बीच में। आचार्य विष्णु विनोदम साहब, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। भाई तलखी तो बढ़ गई है, संत के सम्मान अपमान की बात है, कोई लेकिन आपके घर विवाद का को मामला सुलझाने नहीं की है, तरफ किसका ये ध्यान कोई है, आपके घर का मामला ये नहीं इस है। पर कोई चर्चा ये करना सभी नहीं चाह रहा सनातनियों की है। बात लेकिन है। आप कुछ क्या ठीक बात है सर, करते हो, एसके घर दुबे का साहब आ मामला रहे है? हैं। एसके दुबे कैसी साहब बहुत बात टाइम करते हो, दिया घर का मामला है? एक सेकंड सर, कैसे घर बाकी का गेस्टों मामला को सुन है? लीजिए। घर का मामला होता तो एसके दुबे अधिकारी साहब के एक अंतर का सेकंड होता। सर, एक सेकंड सर, थोड़ा धैर्य रखिए और मेहमानों को भी सुन लीजिए। आचार्य विष्णु विनोदम साहब कुछ कहना चाह रहे थे सर, आप बीच में बोलिए। देखिए, अगर ये थोड़ा सा शांति के साथ सुनेंगे तो धर्म का भी पता चलेगा क्या धर्म है। ऐसा सनातन धर्म आदि अनादि काल से है। तो क्या शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में आए तो क्या उससे पहले कोई धर्म नहीं रहा होगा? दुबे जी बताइए, क्या धर्म उस समय उससे पहले कोई रहा नहीं होगा? शंकराचार्य तो 8वीं महाराज, शताब्दी में आए। विनम्रता पूर्वक पूछ रहा हूँ, विनम्रता पूर्वक। जी क्या जी जी जी, परिस्थितियां पूछिए थी पूछिए। उस समय जब शंकराचार्य जी पदयात्रा पे निकले थे? क्या परिस्थितियां थी? जी धर्म तो जी था, जी जी। लेकिन क्या परिस्थितियां थी? धर्म तो अरे था। किस कोई तो धर्म तो अवतार, एक सेकंड, उस अवतार बोलते हैं बात भगवान नहीं। भोलेनाथ का। अभी नहीं, वो कुछ भी बोलते हो, क्या उससे पहले आप मानते हैं कि कोई धर्म रहा होगा या नहीं रहा होगा? मैं ये जानना चाहता हूँ। सनातन तो धर्म आजीवन आदिकाल से है, सनातन का धर्म तो। हाँ, तो उससे पहले भी सनातन धर्म रहा है, तो उससे पहले भी कोई धर्म काम कर रहा था। इन्होंने जो बनाया उसके बाद कोई अपना धर्म बनाया। उससे पहले कृष्ण का धर्म चल रहा था। क्या आप जानते हैं कृष्ण का बनाया हुआ धर्म कौन सा है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ दुबे जी। नहीं, आप बताइए। नहीं, मैं तो बता ही दूंगा। कैसे मैं तो भगवान का आप धर्म इतना कौन है, आप चिल्ला रहे हैं ना बताइए, अभी। ज्ञानवर्धन करिए। अरे मैं तो नहीं, आपसे आप जानना चाहता ज्ञानवर्धन हूँ, करिए ना। सनातन के नाम पे शंकराचार्य बाप हो गए अरे तो सबके। मैं हम आपसे आपसे जानना बोल तो चाहता रहे हूँ, कि आप इससे पहले भी तो ज्ञानवर्धन कुछ करिए, होगा। ज्ञानवर्धन करिए। अरे ज्ञानवर्धन करिए ना। गीता आपसे के हमें कुछ बता सीखने रहा को हूँ, मिलेगा, तो हमें कौन सा कमी है? गीता के 6 अध्याय में स्पष्ट किया है कृष्ण ने, योगस्य धर्म। क्या आप उस बात को जानते हैं? आपने पढ़ी है गीता? कितने लोग पढ़ रहे हैं इस देश में गीता को जो इस बात को जानते हैं? 8वीं शताब्दी में तो शंकराचार्य ने इस धर्म की स्थापना की। उससे पहले कौन सा धर्म था? और नाथ संप्रदाय आदि अनादि काल से है। आप इस चीज को जानते हैं क्या? बहुत बड़ा फर्क है, इसलिए थोड़ी सी स्टडी आप बात करिए, कर लो, फिर हम बैठिए, बताएंगे, हम भी समझिए। बता देंगे। नहीं, मैंने तो बोल दी अपनी बात। आप जिस थोड़ा आप सा बात एक चीज पहले आप अपनी योगी बात पूरा कर ले, आदित्यनाथ। फिर हम भी बोल देंगे। नहीं, मेरा सिर्फ इतना सा था, आप सबका बाप बना करके गाली दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को गाली दे रहे हैं। आदि जो शंकराचार्य हमने गाली नहीं दिया, गाली नहीं दिया, गलत बात मत बोलिए महाराज, गाली नहीं दिया हमने। आप रिकॉर्ड अभी तो कितना कुछ आपने बोला। राजकुमार जी बोल रहे हैं अभी आपके सामने, कितना कुछ बोल रहे हैं। मैं तो बोलना भी नहीं चाहता। अहंकारी बोलना कोई गाली नहीं है। तरीके से अहंकारी बोलना कोई गाली नहीं है और महाराज। आपको अहंकारी बोलना कोई गाली नहीं है। आपको एक बात और बता दूं, धर्म ही हिंदू है, सनातन है। और अगर धर्म में हानि होगी तो भी हिंदू में ही होगी, और यहीं पर अवतार आएगा।
जिस धर्म में हानि होगी उसी में आएगा, और ये समय उसी का आने का चल रहा है, और ये तो होना है। क्या करोगे आप? ये तो लड़ाई होनी है। पढ़िए आप किताबें, मैं किताबें कोट करता हूं जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। भविष्य मालिका पढ़िए, रात दिन टीवी चैनल दिखा रहे हैं, आप उसको चीज को समझिए। किसी चीज का अंत वो, अभी तो बहुत चीजें खुलनी है, अभी तो ये तो बहुत छोटी सी चीज बताई मैंने, अभी तो आप लोगों के सामने पता नहीं कितने राज खुलेंगे। अभी तो शुरुआत हुई है यहां से, अभी क्यों जल्दबाजी कर रहे हैं? लेकिन ठीक है, आदित्यनाथ को इतना भी आप गलत ना बोले, गाली ना दें, ठीक नहीं है। ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। कुछ कहना चाहते हैं इसके दुबे साहब, उसके बाद मैं रुद्र प्रताप जी नहीं, आपके ये पास आ आप रहा मत बोलिए कि मैंने गाली दी है। अगर मैं तो बोलता हूँ त्यागी जी को दिखा दे, वीडियो दिखा दे, गाली दी हो हमने। मैं चैलेंज करता हूँ इस बात को, गलत मत बोलिए। देखिए, आपने जिस तरीके से बात की है वो कहीं ना कहीं एक पक्ष को लेकर के की है। मैंने आपसे कहा कि दोनों पक्ष को देखोगे तो पता चलेगा कहीं ना कहीं शंकराचार्य संप्रदाय 8वीं शताब्दी में, उससे पहले भी धर्म था, और उससे पहले जो धर्म था, दुबे जी, भारत में लोगों ने भाववश इस बात का भावावेश में आकर के आपके मुख से माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए आप शब्द निकले हैं। आप चैनल पर बैठे हुए हैं, आप माफी मांग लीजिए, माफी मांग लीजिए। सारे देश की जनता नहीं, करोड़ों लोग देख रहे हैं इस चैनल को। रिकॉर्डिंग दिखा दे। अगर रिकॉर्डिंग में निकला है तो मैं माफी मांगने तैयार। रिकॉर्डिंग दिखा दे हमें। हमने अधिकारियों के लिए बोला है, अधिकारियों के लिए बोला है, अधिकारियों के लिए, और वो मैं फिर बोल सकता हूँ, अधिकारियों के लिए बोला है। नहीं जी, हो सकता है भावावेश में आपके मुख से ऐसे शब्द निकले हैं, हो सकता है आपका भाव ऐसा ना हो, लेकिन वाणी से शब्द से ऐसे निकले हैं। आप नेशनल चैनल पर बैठे हुए हैं। अरे महाराज, इतना तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, इतना मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो किसको क्या बोलना है इतना तो मैं जानता हूँ। अधिकारियों के लिए बोला है मैंने, अधिकारियों के लिए बोला है, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए या मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ छोटे नहीं हो जाएंगे। नहीं, दुबे जी, अरे काहे के लिए माफी मांगू भाई, काहे के लिए माफी मांगू? दुबे जी, अब देखिए, ठीक है सर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आचार्य जी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए अब इस बात को समझिए, अब इस बात को भी समझना पड़ेगा। सवाल वहीं का वहीं है सर। एसके दुबे साहब, आप तो ठीक है एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, इस पद पर होकर आपकी ईगो हर्ट हो गई, आपको माफी के लिए बोल दिया गया, और उधर उम्मीद की जा रही है खुद 125 करोड़ की जनता के मुख्यमंत्री, जिन्होंने जनता ने चुनकर जिसको भेजा, वो आए और माफी मांगे, जबकि उप मुख्यमंत्री बार बार गुजारिश कर रहे हैं। रुद्र प्रताप सिंह जी, क्या ये मामला मुख्यमंत्री बड़े, क्या शंकराचार्य से मुख्यमंत्री बड़े हैं? एक क्वेश्चन है मेरा, बता दें। यहाँ 3 पैनल बैठे, बिल्कुल बड़े हैं, नहीं बड़े हैं। आप गलत है, आप आचार्य होना नहीं चाहिए, आप आचार्य होना नहीं चाहिए, आप आचार्य के लायक नहीं है महाराज। देखिए व्यक्तिगत मत होइए, आप आचार्य के लायक नहीं है, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। देखिए बड़ा गंभीर विषय सनातन को लेकर सवाल है। संत बनाम प्रशासन का जो ये विवाद, ये टकराव था, ये आखिर कहां थमेगा और कैसे थमेगा? इस पर ये पूरा गतिरोध कैसे खत्म होगा? कैसे उस संत को मनाया जाएगा? और अगर नहीं मान रहे हैं तो फिर आखिर इसकी वजह क्या है, ये समझने की जरूरत है। आखिर कहां चूक हो रही है? सनातन पर जब अलग अलग टिप्पणी राजनीतिक गलियारों में की जा रही है तो यह समझना जरूरी है, सवाल भी पूछना जरूरी है कि आखिर असली और नकली जो सनातनी की बात आ रही है, ये कहां से आ रही है और इसके पीछे का मोटिव क्या है भाई? देखिए भविष्य त्यागी जी, आदरणीय अभिमुक्तेश्वरानंद जी का विधिवत पट्टाभिषेक हुआ है और स्वयं उपस्थित शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी के अध्यक्षता में हुआ है। 3 शंकराचार्यों, क्योंकि शंकराचार्य की नियुक्ति किसी राजनीतिक नेता के माध्यम से नहीं होती है, शंकराचार्य की नियुक्ति कोई कोर्ट के माध्यम से नहीं होती है, यह गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर होती है और शंकराचार्य ही शंकराचार्य की नियुक्ति करते हैं। तो 3 शंकराचार्यों की उपस्थिति में यह उनका पट्टाभिषेक हुआ है और विधिवत वेद मंत्रोच्चारण के साथ में हुआ है। आज तक स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का चरित्र शुद्ध रहा है और संस्कृत का वह विद्वान होना चाहिए। स्वामी जी संस्कृत के विद्वान हैं, चारों वेदों का उन्हें ज्ञान होना चाहिए, स्वामी जी को ज्ञान है। बिल्कुल सर, और पौराणिक ज्ञान होना चाहिए।
किसी मैं प्रकार से देखिए उनकी आपकी बात योग्यता से में कहीं दो मत नहीं हूं। आप जो कह रहे हैं मैं ठीक दूसरी है, बात और कहना चाह रहा हूं, पूरा सम्मान यदि है, आपको लगता है लेकिन नहीं, यदि इस आपको देश का लगता भी तो है एक कि धर्म है ना उनकी सर, योग्यता में कहीं कमी है, राष्ट्र तो धर्म भी तो है संविधान। हमारे सनातन में उसी संविधान के तहत एक शास्त्रार्थ प्रदेश का विधान है। मुखिया चुना गया है, शास्त्रार्थ जनता ने चुनकर भेजा है। आप उस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्या इस हठ धर्मिता के चलते सनातन पर चोट हो रही है? नहीं, इसमें देखिए ऐसा है कि यह महंत परंपरा एक बहुत बड़ी परंपरा है और सभी के घर में, चाहे वो परिवार छोटा हो चाहे बड़ा हो, यह हमारा एक परिवार है। शंकराचार्य भी हमारा परिवार है और महंत, अखाड़ा परिषद, ये सभी हमारे परिवार है। ये हमारे घर का मामला है। आदित्यनाथ जी, योगी जी को, चूंकि वह एक महंत हैं और वह शंकराचार्य की गरिमा को भली भांति जानते हैं, अच्छा है कि इसको दोनों को मिल करके और समाप्त करना पड़ेगा। आदित्यनाथ योगी जी क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं, नहीं, थोड़ा सा और कॉन्ट्रडिक्शन है, जनप्रतिनिधि के थोड़ा साथ सा कॉन्ट्रडिक्शन है राजकुमार प्रतिनिधि शास्त्री जी। होने के कारण विरोधाभास उन्हें ये है शंकराचार्य जी कि के चरणों, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो वहां पर नहीं थे मौनी अमावस्या के दिन, जब पालकी रोकी गई शंकराचार्य जी की, जब उनके बटुक जो महाराज थे, जो बटुक ब्राह्मण थे, उनके साथ जो एक घृणित, एक तरीके से कहा जाए तो कृत्य हुआ, उस वक्त योगी आदित्यनाथ तो वहां मौजूद नहीं थे, मुख्यमंत्री तो मौजूद नहीं थे, प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी थी। तो ऐसे में जब माफी की मांग होनी चाहिए या कार्रवाई की मांग होनी चाहिए, जिस पर उप मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे, तो फिर योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री उनसे माफी की क्यों यहां पर मांग की जा रही है? क्या इस कन्फ्लिक्ट को, इस गतिरोध को और बढ़ाने के पीछे कोई षड्यंत्र, कोई साजिश है, या कोई पॉलिटिकल, राजनीतिक इसमें हस्तक्षेप हो रहा है, या राजनीतिक संदेश ऐसे दिए जा रहे हैं शंकराचार्य को कि भाई आप अड़े रहिए, आप डटे रहिए, देखिए किस तरीके से हम इस सरकार को आपके सामने झुकवाते हैं? देखिए, जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, शास्त्र मर्मज्ञ हैं, और आदित्यनाथ योगी जी भी एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। किसी के बहकावे में ना तो योगी जी आने वाले हैं और ना ही शंकराचार्य जी आने वाले हैं। कोई अपने में गेम खेलता रहे कि उनको इस तरीके से बहका देंगे, तो वह दोनों ही बुद्धिजीवी व्यक्ति है। यहाँ पर केवल मैटर यह है कि स्वामी शंकराचार्य जी के साथ में जो हुआ वह तो दुखद है, तो वह वहां के कर्मचारियों के माध्यम से हुआ, और जो बटुक ब्रह्मचारियों के साथ में हुआ इतनी ठंड में, और उनके शिखा जो है ये ब्राह्मण की, यह हिंदू सनातन धर्म की सर्वोत्तम शिखा है, स्थान है, उस पर हाथ लगा देने से, केवल द्रौपदी के बालों को पकड़ लेने से महाभारत का युद्ध हुआ। वहां पर बालों को खींचता हुआ ही तो दुर्योधन सभा में लेकर के आया। चीरहरण तो सभा में बाद का तथ्य है। तो इस प्रकार से यह एक बहुत उच्च, और फिर दूसरी बात यह है कि जो वहां पर 80 वर्ष के बुजुर्ग संत थे, इतनी ठंड में उनको भी घसीट करके मारा गया। यह हम समझते हैं कि नहीं, ठीक है सर, मैं तो बस इतना पॉइंट पर आना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री से माफी की मांग क्यों की जा रही है? योगी जी को केवल इतनी बात कहनी है कि शंकराचार्य जी, आपके अपमान, आपका अपमान मेरा अपमान है, आपका ये संत समाज का अपमान है। मुख्यमंत्री का संदेश लेकर तो उप मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, आप मुख्यमंत्री का संदेश लेकर तो उप मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, तो फिर इसको हट का विषय क्यों बनाया जा रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है, केशव प्रसाद मौर्य जी ने यह कहा है कि मैं उनके चरणों में निवेदन करता हूं अपना हट समाप्त करें। क्या केशव प्रसाद मौर्य जी ने यह नहीं कहा है कि मैं मुख्यमंत्री जी के द्वारा भेजा हुआ हूं, मैं उनका संदेश लेकर के आया हूं? आदरणीय मुख्यमंत्री जी का संदेश है कि आप अपने हट को समाप्त करें, वह किसी प्रदेश के कार्य में व्यस्त हैं, आपका आशीर्वाद लेने के लिए वह आएंगे। और मुख्यमंत्री जी ने जो देखिए, ठीक है सर, मैं लौटूंगा, चूंकि समय भी बहुत कम रह गया। रुद्र प्रताप जी, भाई ये बड़ा सिलेक्टिव नैरेटिव नहीं हो गया है क्या? और पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकल कोटेड पूरा मामला बना दिया जा रहा है। भाई उप मुख्यमंत्री अगर कोई बात कह रहे हैं तो वो सरकार की बात होगी कि नहीं होगी? नहीं, मैं वैसी बात की बात कह रहा हूं। मैंने शुरू में भी ये बात कही कि यहाँ मुख्यमंत्री बनाम शंकराचार्य जी का कोई मामला ही नहीं है।
अगर जी। ये जो घटना हुई है, सबने उसकी निंदा करी है और उस पे सबने कहा कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद की जो घटनाएं हो रही हैं, जो हठधर्मिता हो रही है, जो बयानबाजी हो रही है, वो राजनीति से जब प्रेरित हो जाएगी तो राजनीति जी। होगी। क्योंकि अगर आप राजनीति की शुरुआत करते हैं, अब आज दुबे जी को इतना मौका मिला है तभी तो दुबे जी बोल रहे हैं। वो धर्म पर बात करने आ जा रहे हैं, उस पार्टी के प्रवक्ता की बात कर रहे हैं कि जिन्होंने सनातन को कितना सिरमौर तक पहुंचाया है। और जहां तक बात तो कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की क्या औकात है, शायद वो मतलब ब्राह्मण होते हुए भी इस बात को नहीं जान रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय के पीठ के पीठाधीश्वर हैं और उसका जो इतिहास है उसमें जी। आप किसी से उसकी तुलना नहीं कर सकते कि वो छोटे हैं या बड़े हैं। सबका एक अपना बिल्कुल। अपना स्थान है अगर धार्मिक तौर पर देखा जाए। हाँ, उनको आप जी। मुख्यमंत्री के तौर पे कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर उनको क्या करना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन एक धार्मिक आखिरी तौर पर देखिए, जो है चूंकि उनकी मैं ठीक है राजकुमार जी, मैं आ रहा हूं, क्योंकि आपने कह दिया कि भाई उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने वैसा नहीं कहा, कि मुख्यमंत्री ने मुझे भेजा है कि नहीं भेजा है। उप मुख्यमंत्री हैं सरकार में, मौजूदा समय में एक अपनी पोजीशन वो रखते हैं, और अगर उप मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का कोई बात कहेगा तो उसको सरकार की लाइन माना जाएगा औपचारिक तौर पर। और जब आप ये कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कहा कि प्रयास किया जा रहा है सरकार के स्तर पर, मुख्यमंत्री के स्तर पर, ये उनके शब्द हैं। मैं तो अनुग्रह कर रहा हूं, कोशिश, मैं तो अनुरोध कर रहा हूं, लेकिन प्रयास सरकार और मुख्यमंत्री के स्तर पर किया जा रहा है। अब देखिए, सरकार की तरफ से जब कदम उठाए जा रहे हैं तो फिर ये जो एक कन्फ्लिक्ट आया है, या जो कन्फ्लिक्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, क्या इस पर सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? खैर, आज वक्त खत्म हो गया है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रुद्र प्रताप जी, एसके दुबे साहब, शास्त्री राजकुमार शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आचार्य विष्णु विनोदम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो केशव प्रसाद मौर्य बार बार पुकार लगा रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कब ये विवाद खत्म होगा, कब शंकराचार्य मान जाएंगे, और वाकई अब चूंकि केशव प्रसाद मौर्य का जो रुख है, उप मुख्यमंत्री का जो रुख है, उसके बाद ये लगने लगा है कि सरकार वाकई सीरियस होकर एक संत के सम्मान को सामने रखते हुए इस मामले का निपटारा करने का प्रयास कर रही है। इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मेरे पास है आरपीओर पाव भाजी का मसाला। आरपीओर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरपीओर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। आरपीओर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।